जैसे कि आप सभी स्टूडेंट थंबनेल में देख रहे हैं कि लगातार तीसरी क्लास लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं, वो भी ओरिजिनल पेपर की। पूरे YouTube पर जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो आपको ओरिजिनल पेपर सिर्फ और सिर्फ ओ लेवल गुरुजी चैनल पर मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन में लगी हुई है, तो आप लोग उस पिन को खोल के उसको क्या करें, उस पिन को ओपन करेंगे रीड मोर पे, तो उसमें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, आप लोग उसमें ज्वाइन जरूर हो जाइए। क्योंकि ओरिजिनल पेपर्स आप लोग को सिर्फ एक ही चैनल पर मिलते हैं, वो है ओ लेवल गुरुजी चैनल, और आप लोगों की पीडीएफ भी तैयार हो गई है। अगर आप लोग को ये ओरिजिनल पेपर सॉल्यूशन के साथ चाहिए तब भी आप ले सकते हो, विदाउट सॉल्यूशन लेना है तो भी आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। लगातार तीसरी क्लास है हमारी, अगर आपने पहली दो क्लासें नहीं देखी तो जरूर से देख लीजिए। आप लोग सामने देख ही रहे हैं कि यहाँ पे जो भी कंटेंट मिलता है वो ओरिजिनल पेपर वाला कंटेंट आपको मिलता है। और आज जो क्वेश्चन देख रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, और ये वाला क्वेश्चन आपका रिपीट भी होगा। तो देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन में लिखा है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, हमें क्या करना है, रिवर्स करना है स्ट्रिंग को। तो स्ट्रिंग रिवर्स करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप लोग जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे दोनों मेथड बता दूंगा कि किस तरह से आपको करना है। ठीक है, सभी लोग जानते हैं कि एक तो हम लोग इसको स्लाइसिंग से भी कर सकते हैं। बाकी एक बात और बता देना चाहता हूँ, आपके M4 की क्लासेस भी हमने स्टार्ट करवा दी हैं। आप लोग के M4 की कल हमने पहली क्लास अपलोड की हुई थी रात के 8 बजे। ओके, तो हम लोगों ने शुरुआत सारे ओरिजिनल पेपर से ही कर रहे हैं, और आप लोग की बढ़िया सी मैराथन भी हम लोग तैयार कर रहे हैं, जिससे पूरा पेपर आपका आएगा। पीडीएफ जरूर ले लीजिए, क्योंकि पूरा पेपर आप लोग का पीडीएफ से ही आने वाला है। ओ लेवल गुरुजी चैनल का जो कंटेंट होता है वहां पर आप लोगों को पूरा, यहाँ पर आप लोगों को डिटेल में चीजें यहाँ पे मिलती हैं। ओके, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। और पीडीएफ काफी स्टूडेंट लगातार ले रहे हैं, अब आप लोग भी जल्दी से लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग पीडीएफ नहीं लेंगे तो अगर आप लोग का एक भी जगह पे बैक लगती है, चाहे प्रैक्टिकल में अगर बैक लगती है, तो आपको थ्योरी एग्जाम भी फिर से देना होगा। और एक बार बैक लगने के बाद जो एग्जाम की फीस होती है वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, बैक फीस 1500 रुपए होती है। ठीक है, लेकिन पीडीएफ का प्राइस तो इससे भी कम है, 500 रुपए से भी कम है, तो आप इसका फायदा भी जरूर उठाइए। ठीक है, तो आप लोगों को पेमेंट करके पीडीएफ आप लोग आसानी से ले सकते हैं, चाहे M3 हो चाहे M4। अगर आप लोग दोनों साथ में लेते हो M3 M4, तो आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप दोनों पीडीएफ साथ में लेते हो। ठीक है, तो चलिए देर ना करते चलते अपनी क्लास की तरफ। और जो आप लोग को वहां पर मिलेगा कंपाइलर, उसी कंपाइलर पर हम आपकी प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। तो ये आप लोग को वहां पर भी इसी तरह से कंपाइलर मिलता है, जहां पे आप लोग सॉल्व करेंगे। हमें कुल मिला के क्या करना है, स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। स्ट्रिंग को रिवर्स करने के दो तीन तरीके होते हैं, मैं आपको चलिए सबसे पहले इजी तरीका बताता हूँ स्ट्रिंग रिवर्स करने का। मान के चलिए मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग एंटर की, सपोज मैंने स्ट्रिंग का नाम लिया str इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग में हेलो लिख दिया। ठीक है, रिवर्स करने का तरीका क्या है, अगर हम यहाँ पे सिंपल सा प्रिंट करें, हालांकि ये मेथड आप लोग वहां पे फॉलो मत करिएगा, क्योंकि इसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा हमने स्ट्रिंग किया रिवर्स, तो इससे क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग इक्वल टू, या फिर आप इसका मैसेज लिख दीजिएगा ओरिजिनल स्ट्रिंग इक्वल टू, ओरिजिनल स्ट्रिंग इज इक्वल टू, किसमें आपका ओरिजिनल स्ट्रिंग str में, तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। अगर हमें इसको रिवर्स करना है तो जस्ट हम लोग रिवर्स कैसे कर सकते हैं इस स्ट्रिंग को, सिंपल सा हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर इसको स्लाइसिंग परफॉर्म कर देंगे, जैसे हमने इसमें कहा रिवर्स। ठीक है, सिंपल सी इसमें क्या किया, स्लाइसिंग को परफॉर्म कर दिया। मान के चलिए यहाँ पे स्लाइसिंग परफॉर्म की, 1 मिनट, यहाँ पे लिखा रिवर्स, और यहाँ पे स्लाइसिंग क्या रहेगी आपकी रिवर्स करने की, कॉलन कॉलन, और अगर हम कर दें -1। ठीक है, इससे आपकी स्लाइसिंग हो जाएगी। एक बार रन करके देखिए जरा। यहाँ पे देखिए हो गया स्ट्रिंग रिवर्स आपका, OLLEH हो गया ना, हेलो का रिवर्स। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा, जो कि जो ऐसे ही आपको करना है, एग्जाम में आना है, जब आपके पास टाइम ना बचे, तो अब ये वाला मेथड आप लोग फॉलो कर सकते हैं। लेकिन रियल में आप लोग को अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इतना ईजी तरीके से नहीं करना है। इसको आप लोगों को कैसे करना है, एक फंक्शन बना के करिएगा तो थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा, और अच्छे आप लोगों को नंबर भी वहां पे दे मिलेंगे। ओके, तो कैसे करना है चलिए अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, जब हम लोग फंक्शन बनाएंगे ना, तो फिर हम लोग नीचे से उसमें वैल्यू भी भेज पाएंगे। क्योंकि अगर फंक्शन नहीं बनाएंगे तो डायरेक्ट, आप लोगों ने देख ही लिया डायरेक्ट मेथड तो ये है। तो एक फंक्शन बनाते हैं, फिर इसमें हम लोग करते हैं। तो फंक्शन का नाम आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, जो आप लोगों को फंक्शन का नाम रखना वो आप लोग यहाँ से रख सकते हैं। क्योंकि रिवर्स फंक्शन से भी आप लोग इसको कर सकते हैं, अगर आप रिवर्स से करना चाहें तो एक रिवर्स फंक्शन भी आप डायरेक्ट लगाएंगे तब भी आपका ये चल जाएगा। ठीक है, तो दो तीन मेथड है। तो हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैंने रिवर्स अंडरस्कोर स्ट्रिंग रख दिया नाम। ठीक है, रिवर्स अंडरस्कोर स्ट्रिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे से स्ट्रिंग इसमें देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम रख लिया S1, और इसके बाद रिवर्स करना है तो मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। ठीक है, रिटर्न में मैंने बोल दिया स्लाइस करके रिटर्न कर दिया। एस जो अपना वेरिएबल है वो कौन सा अपना S1 है, और S1 को ही मैंने क्या किया, रिवर्स किया, और यहाँ पे सिंपल से स्लाइसिंग परफॉर्म कर दी -1 की। ठीक है, इस तरह से करना है आप लोगों को ये क्वेश्चन। अब नीचे से क्या करेंगे, मेन प्रोग्राम अपना यहाँ से स्टार्ट होता है, मेन प्रोग्राम। यहाँ से हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को इनपुट करेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग आप लोग किसी में भी इनपुट कर लीजिए, मैंने str ले लिया, str इक्वल टू
इनपुट और यहाँ पे लिखा एंटर स्ट्रिंग, एंटर स्ट्रिंग। ओके, एंटर स्ट्रिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको कॉल कर देंगे। तो कॉल हम डायरेक्ट प्रिंट में भी कर सकते हैं क्योंकि ऊपर से रिटर्न टाइप है, तो प्रिंट में हमने बोल दिया रिवर्स स्ट्रिंग इक्वल टू, रिवर्स स्ट्रिंग इज इक्वल टू। ओके, यहाँ से हमने कॉलिंग की है rev अंडरस्कोर स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे कॉल किया, rev अंडरस्कोर स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको कॉल किया और इसमें हम लोग कॉल करने पे क्या पास कर देंगे, जो हमने वेरिएबल लिया है str, इसको हमने पास कर दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे रिवर्स करके। सबसे पहले वो हमसे बोलेगा कि स्ट्रिंग को एंटर करो, तो कुछ भी मैंने एंटर किया, जैसे मैंने वेलकम एंटर किया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, EMOC। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एंटर किया तो देखिए यहाँ पे रिवर्स हो गया ना, EMOCLEM, वेलकम। ओके, जब मैं ये वाला एंटर करूंगा तो यहाँ पे रिवर्स में क्या आएगा, आपका वेलकम आएगा। इसी तरह से चलिए हेलो को हम लोग रिवर्स एंटर कर रहे हैं हम लोग रिवर्स, और वहां पे हमें मिलेगा किस तरह से, जब हम रिवर्स एंटर करेंगे तो मिलेगा हमें उसमें किस तरह से, सीधा होके वहां पे मिलेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हेलो को हम लोग एंटर करते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पे आउटपुट। तो हेलो को जब हम लोग करेंगे तो क्या आएगा आपको, सबसे पहले OLLEH है ना। अब ये EH, अब ये क्या बन जाएगा, हेलो यहाँ पे बनेगा। तो देखिए यहाँ पे हेलो बन गया। ओके, तो पहला प्रोग्राम आपको इस तरह से करना था, जो अभी हमने आपको क्वेश्चन दिखाए, आप इस तरह से उसको करेंगे। बाकी PDF में सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे। अगर आपको पेपर चाहिए तो पेपर भी मिल जाएंगे, सॉल्यूशन के साथ चाहिए तो सॉल्यूशन के साथ भी आपको मिल जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं जिसमें लिखा है राइट अ फंक्शन दैट प्रिंट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन नेम एज एंड ग्रेड, डिफॉल्ट द ग्रेड टू नॉट असाइन। मतलब कि ये आपका फंक्शन से करना है और इसमें कौन सा आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाला है, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है डिफॉल्ट में जो ग्रेड असाइन करना है वो मैं नॉट असाइन लिखना है, इफ नॉट प्रोवाइडेड एंड डेमोन्स्ट्रेट कीवर्ड टू कॉल द फंक्शन। मतलब कि यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, अपन को इसमें ग्रेड देना भी है, और अगर हम ग्रेड नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा कौन सा ग्रेड ले लेगा, नॉट असाइन यहाँ पे ले लेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा रहेगा क्योंकि 40 नंबर में आता है, तो बड़ा तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। तो सबसे पहले देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग फंक्शन से ही करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फंक्शन से क्वेश्चन अपने इजी हो जाएंगे, क्योंकि हम उसको बार बार हमें कॉल करने की जरूरत नहीं, हम उसको कॉल करेंगे और ऑटोमेटिक हमारा इसमें काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे अपन फंक्शन से करेंगे। तो एक फंक्शन बना लेते हैं हम लोग, जिसमें कि ये जो फंक्शन होगा ये होल्ड करेगा डेटा को। तो मैंने फंक्शन का नाम ले लिया, जैसे कि स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम रख दिया स्टू इन्फॉर्मेशन, मतलब स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। अब हमें क्या क्या है वो नीचे से भेजा जाएगा, नेम भेजा जाएगा, एज भेजी जाएगी यहाँ से, और क्या ग्रेड। अब ग्रेड में एक डिफॉल्ट वैल्यू दी गई है कि नॉट असाइन, हम उसमें क्या लिखेंगे, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिखेंगे। मतलब कि ये आपका कब चलेगा, जब हम इसको वैल्यू नहीं देंगे तब जाके आपका ये असाइन होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉट असाइन। इसके बाद नॉर्मली आप जैसे बनाते हैं उस तरह से अपन करेंगे, तो हम लोग नीचे से क्या करेंगे, वैल्यू भेजेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे से प्रिंट लगाया, मुझे नेम प्रिंट करना है, तो नेम के लिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे मैसेज लिख सकते हैं, नेम इक्वल टू। ओके, प्रिंट करना वही है जो वेरिएबल है, उसी में आपको प्रिंट करना है। इसी तरह से नेम हो जाएगा, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, एज, और नेक्स्ट आपका ग्रेड। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे ले लिया है एज, तो एज भी जो भी हम नीचे से देंगे, तो यहाँ पे एज आपका एज नाम के वेरिएबल में आएगी, और इसके बाद जो आपका ग्रेड आएगा वो किस में आएगा, आपका ग्रेड नाम के वेरिएबल में आएगा। तो ये रहेगा आपका ग्रेड, ये हो गया आपका ग्रेड। ठीक है, ग्रेड होने के बाद अब हमारा मेन प्रोग्राम होगा यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, ये हमारा क्या है, यहाँ से मेन प्रोग्राम रहेगा, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज यहाँ से देंगे, और फिर जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ऊपर वाले को कॉल भी करेंगे। तो हमने जैसे यहाँ पे वैल्यू दी, अब उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आपको रन टाइम पे देना है, तो जरूरी नहीं है आप रन टाइम पे दें। आप लोग यहाँ पे सीधा सीधा प्रिंट में भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट में मत दीजिएगा, क्योंकि हम लोग रिटर्न टाइम नहीं लगाया। आप सीधा सीधा फंक्शन में वैल्यू भेजिएगा। जैसे अगर आपको स्टूडेंट 1 लिखना हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट 1। आप देना चाहें तो इस तरह से मैसेज दे सकते हैं स्टूडेंट 1, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉलिंग करेंगे स्टू अंडरस्कोर इन्फॉर्मेशन, स्टू अंडरस्कोर इन्फॉर्मेशन। और इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, नाम वगैरह देंगे, जैसे कि ग्रेड वगैरह देना है, तो जैसे मैंने पहला नाम यहाँ पे दे दिया है रोहित, मैंने पहला नाम यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे एज डिफाइन की, तो एज में हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया 17। ओके, इसके बाद ग्रेड वगैरह दिया, तो ग्रेड हमने दे दिया ए दे दिया। ठीक है, ए हमने क्या दे दिया, यहाँ पे ग्रेड दे दिया। अब इसके बाद अब जैसे ग्रेड है, इसको हम लोग कैसे भेजेंगे, सिंगल कोड या डबल कोड या ट्रिपल कोड में आप भेज सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग है। ये स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कंट्रोल मैंने ये किया, फिर मैंने 4 स्टूडेंट ले लिए, तो स्टूडेंट आपका 1 हो गया,
और इस कंडीशन में होगा कि आपका ये जो रोहित होगा वो किस में जाएगा, नेम में, एज जाएगा 17 जाएगा एज में, और जो ए है वो आपका ग्रेड में जाएगा। जब हम ग्रेड डिफाइन नहीं करेंगे तब जाके बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, नॉट असाइंड यहाँ पे लेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे दूसरा वाला एग्जाम्पल में क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरे वाले एग्जाम्पल में सिर्फ यहाँ पे एक नाम भेज रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने एक नाम भेजा यहाँ पे, अमित लिख दिया, और इसमें मैंने ग्रेड नहीं भेजा, ठीक है, इसमें मैंने ग्रेड नहीं भेजा। और यहाँ जो मैंने एज है वो मैंने यहाँ पे एज भेज दी सपोज 27, ठीक है। स्टूडेंट 3 लिया, स्टूडेंट 3 में मान के चलिए मैंने दूसरा नाम लिया, तो स्टूडेंट 3 लिया, स्टूडेंट 3 यहाँ पे कोई भी नाम ले सकते हैं आप लोग वहां पे भी। जैसे नेक्स्ट हमने नाम दिया अंकित, ओके। और यहाँ पे इसकी एज हम लोगों ने जैसे डिफाइन कर दी है 20, और जो ग्रेड भेजा वो हमने बी भेजा। और नेक्स्ट वाले में हमने क्या किया, जो हमारा स्टूडेंट नंबर 4 है इसको हमने स्टूडेंट 4 दिया, और 4 देने के बाद यहाँ पे भी नाम बदला, ठीक है, यहाँ पे कर दिया सुमित, और जो एज रखती है वो हमने यहाँ पे रख दिया जैसे कि 22, और जो ग्रेड है वो हमने यहाँ पे ए प्लस भेज दिया, ओके। अब जरा इस प्रोग्राम को आप रन करिए और देखिए यहाँ पे सेकंड वाले में नॉट असाइन आना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक एरर आ रही है, स्ट्रिंग वाली लिटरल वाली एरर दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक डबल लग चुका है ये, ठीक है। एक काम करते हैं, चलिए अच्छा, एक में तो नॉट असाइंड आएगा ही आएगा, आप लोग को आउटपुट तो दिख ही जाएगा। देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो कि आप लोग को लाइन बदल के आ रहा है, आप लोग, हाँ, तो लाइन में आपका चेंजेस में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक स्टूडेंट की जो रहेगी। आप लोग को मेन चीज देखना है कि जो आपके स्टूडेंट है, पहले स्टूडेंट का 1 रोहित और ग्रेड क्या है, ए है, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट का क्या है यहाँ पे, दूसरे स्टूडेंट को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दूसरा स्टूडेंट 2 अमित, और नॉट असाइन, क्योंकि हमने दूसरे में ग्रेड दिया नहीं है। जब ग्रेड नहीं देंगे तो क्या आएगा, नॉट असाइन आएगा। तीसरे में हमने ग्रेड दे रखा है और चौथे में भी हमने ग्रेड दे रखा है, तो वो आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसका सॉल्यूशन करना था। आप लोग चाहो तो हर किसी को एक सेपरेट एक इक्वल लगा दीजिए, जिससे कि आप लोग यहाँ पे सेपरेट अलग अलग एंट्री देखना चाहते हैं अगर आप लोग, तो सेपरेट एंट्री आपको दिख जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सेपरेट एंट्री के लिए इक्वल लगा दिया, और ये रिप्लीकेशन ऑपरेटर लगा दिया मल्टीपल 10, ओके। अभी देखिए जरा, अभी आप लोग क्या, हर एक एंट्री अलग अलग से सेपरेट होकर दिख जाए, क्योंकि रिप्लिकेशन ऑपरेटर का काम ही होता है अलग अलग एंट्री इसने शो कर दी। जहां पे भी मैं असाइन नहीं करूंगा वहां पे अपने आप क्या असाइन हो जाएगा, नॉट असाइन, क्योंकि जो अपना कीवर्ड आर्गुमेंट का जो रूल होता है वो रूल क्या कहता है कि अगर आप वैल्यू दे रहे हैं तब तो वो आपकी एक्सेप्ट करेगा, और अगर आप वैल्यू नहीं दे रहे तो कौन सा ले लेता है, वो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेता है, ठीक है। ये सिंपल सा फंक्शन से प्रोग्राम था जो कि आप लोग क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पाइथन में आते हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है, अगर आपने पहली 2 क्लासें नहीं देखी तो जरूर से देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि पूरे यूट्यूब पर आपको ओरिजिनल पेपर से कोई भी प्रोवाइड नहीं कराता है, ओके। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा आज का, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें लिखा है क्रिएट अ वन डायमेंशनल एरे ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस, स्टैक देम वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टल, ओके। ये क्वेश्चन आपका किसका है, नंपाई का ये क्वेश्चन है, जिसमें आप लोगों को क्या करना है, 2 एरे बनाने हैं वन डायमेंशनल, और उनको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली क्या करना है, स्टैक करना है, ओके। तो चलिए देख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी, सबसे पहले आपको चाहिए, जरूरत पड़ेगी एरे बनाने की, ओके। और ये वन डायमेंशनल आपके एरे है, जो कि सिंपल आप लोग एरे फंक्शन के द्वारा बना सकते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग अपने एडिटर पे, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ओके। तो नंपाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, ठीक है। ये अपन ने क्या किया, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब सबसे पहले क्या करना है, एरे बनाना है। तो एरे कैसे बनेगा, ए इक्वल टू एनपी डॉट एरे, इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो एरे वहां पे गिवन है उसी तरह से आप लोग यहाँ पे एरे भी बना लीजिएगा, ठीक है। 1 2 3 यहाँ पे दे रखा है, तो पहला एरे आपका ये बन जाएगा। दूसरा आप कैसे बनाएंगे, अगेन इसको कॉपी पेस्ट कर लेना। दूसरा आप लोग यहाँ पे देखेंगे बी इक्वल टू एनपी डॉट एरे, यहाँ मान के चलिए मैंने लिख दिया 4 5 6, क्योंकि उसी में गिवन, आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट अपना 4 5 6 यहाँ पे गिवन है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 4, यहाँ पे लिखा 5 और यहाँ पे लिखा 6, ओके। अब हमें क्या करना है, स्टैक करना है। तो इसके लिए आप लोग फंक्शन का यूज करेंगे, वी स्टैक जो फंक्शन होता है, स्टैक द एरे वर्टिकली, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं, स्टैक कर रहे हैं वर्टिकली। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे कमेंट लगा के कि यहाँ पे स्टैक द एरे वर्टिकली, स्टैक द एरे वर्टिकली। आप लोग वहां पे भी कमेंट लगाएंगे तो और भी बढ़िया लगेगा आप लोगों को, और डिटेल में वहां पे दिखेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करें, कोई एक वेरिएबल ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया है, वर्टिकल है तो मैंने यहाँ पे वर ले लिया, ठीक है। वर ले लिया है ना, चलेगा, या वी आर ले रहा हूँ, ठीक है। वर वी आर स्टैक, चलिए ऐसे ले लेता हूँ, वी आर स्टैक मैंने वर्टिकल स्टैक इक्वल टू, यहाँ पर आप लोग जो नंपाई का फंक्शन होता है वी स्टैक, आप लोग इसको कॉल करेंगे वी स्टैक, और यहाँ पर आप दोनों एरो को पास कर देना, ए कॉमा बी,
दो एरे आपके पास हो गए, पहला आपका ए में है, दूसरा आपका बी में है। ओके, लेकिन यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है फंक्शन के अलग रहेंगे, और यहाँ पे जो आपका फंक्शन होता है ये आपका अलग से ब्रैकेट को लेगा। तो ये आ गया आपका क्या, वर्टिकली स्टैक। अब एक काम करते हैं, प्रिंट में लगा देंगे, जहाँ पे हम प्रिंट कर दे रहे हैं यहाँ पे प्रिंट में क्या आएगा, वर्टिकली स्टैक, यहाँ पे वर्टिकल स्टैक, यहाँ मैं लिख देता हूँ वर्टिकल स्टैक। ओके, यहाँ लिखा वर्टिकल स्टैक। ओके, वर्टिकल स्टैक जो कि आपका किस वेरिएबल में है, वर्टिकल स्टैक हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने में जो कि हमारा किस में है, वी आर अंडरस्कोर स्टैक। ओके, वी आर अंडरस्कोर स्टैक में आपका ये रहेगा। तो ये आपका वर्टिकल हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, स्टैक को हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पर आएंगे, प्रिंट करेंगे, और यहाँ वर्टिकल के प्लेस पे कमेंट में हम लोग लिख दे रहा है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, या ये आपका होगा हॉरिजेंटल, या हॉरिजॉन्टली करना हो तो हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं, कमेंट है। यहाँ मैंने इसका नाम रख दिया जैसे एच आर। ओके, क्योंकि सबको सेम होता है, वी के जगह पे यहाँ पे एच हो जाएगा, बाकी यहाँ पे मैसेज बदल जाएगा, आपका हॉरिजॉन्टल स्टैक हो जाएगा। तो ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल स्टैक, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एच आर कर देंगे इसको। ओके, अब हम लोग इसको रन कर रहे हैं। अब रन करने पे आप लोग आउटपुट समझिएगा, एक वर्टिकली आएगा, एक हॉरिजॉन्टली आएगा। देखिए जरा यहाँ पे, पहला आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे आई थिंक मैंने एक प्रिंट नहीं किया है, 1 मिनट। ओके, 1 मिनट। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे आउटपुट तो सही आ रहा है, बस यहाँ पहला वर्टिकल स्टैक भी आ रहा है, दूसरा आपका किस तरह का आ रहा है, जैसे पहला आप लोग वर्टिकल स्टैक में देख ही पा रहे होंगे, और दूसरा आप लोग देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल में। तो वर्टिकल स्टैक में आपके सामने है, क्यों आप लोगों का जो है ये किस तरह से है, वर्टिकली आया है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये क्या वर्टिकली आया है। आप चाहते तो नॉर्मल हम लोग क्या कर सकते थे, ए बी को प्रिंट करेंगे तो सीधे सीधे सिंगल डायमेंशनल आ जाते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे किया नहीं था, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। तो मैं यहाँ पे ए भी प्रिंट कर सकते हैं, और दूसरा आप सेकंड वाला एरे भी प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, ये आपका ए प्रिंट हो गया, ये आपका क्या हो गया, बी प्रिंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं इसको रन कर रहा हूँ, रन करने पे आप लोग देखेंगे तो पहले ए आएगा फिर बी आएगा, तो इस वजह से थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है आप लोगों को। तो ऊपर वाला एरे ए है, दूसरा बी है, नीचे जब हमने वर्टिकल किया ना, तो वर्टिकल में आप लोग देख पा रहे हैं वी स्टैक जब हमने लगाया तो आपका वर्टिकल आ गया, और जैसे हमने एच स्टैक लगाया था, एच स्टैक से क्या हुआ, पूरा एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बन के आ गई। ओके, तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं एरे वाले क्वेश्चंस के। ओके, तो एरे वाले क्वेश्चन 100% आते हैं आप लोग के एग्जाम में, इसलिए अच्छे से आप लोग इनकी तैयारी कर लीजिए कि कैसे आप लोग को वहां पे करना है। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हमने अपने कितने क्वेश्चंस देख लिए, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हम लोग अपने देख चुके हैं। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें लिखा है राइट अ स्क्रिप्ट दैट विल इनपुट वैल्यू ऑफ आर एंड एन एंड विल कैलकुलेट द सम ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ज्योमेट्रिक सीरीज वाला, जो कि मैं आपको यहाँ पे प्रोग्राम में बता दूंगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा रिपीट होता है, इसलिए आप लोगों को क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बाकी तो मैं यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मूला यहाँ पे डिटेल में बता ही दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आर और एन की वैल्यू तो यहाँ पे इनपुट करानी है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी रहे हैं। तो फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पे एस एन इक्वल टू होता है 1 - r/1 - r पावर वाला ये फॉर्मूला रहेगा। ओके, तो ये फॉर्मूला हम लोग यहीं पे देख लेंगे, कैसे लगाना है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप लोग किससे करिए, फंक्शन से करिए तो ज्यादा बेटर होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे पहले फंक्शन में, फंक्शन से ही हम लोग इसके कर लेते हैं। ओके, तो फंक्शन से करने के लिए सबसे पहले क्या बना लें, फंक्शन बना लें। तो डेफ कैलकुलेट करना है सीरीज को, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है कैलकुलेट अंडरस्कोर सीरीज। ठीक है, इसी तरह से बना लिया। अब मैं आर की वैल्यू, ये चलिए डायरेक्ट अपन इसको फंक्शन बना लेते हैं। कैलकुलेट सीरीज एक तरह से मैं सम करना है, तो मैंने कैलकुलेट सम कर दिया है। ओके, हम इसको जब कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले इसमें क्या करने वाले हैं, इनपुट करने वाले हैं। तो इनपुट क्या करेंगे, आर की वैल्यू, तो यहाँ पे सीधा सीधा दे सकते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ आर, क्योंकि आर आपका किस में हो सकता है, पॉइंट वाला हो सकता है, एन आपका हमेशा क्या रहेगा, विदाउट पॉइंट रहेगा। तो आर इक्वल टू फ्लोट। ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्लोट, और उसके बाद क्या लगाएंगे आप लोग, इनपुट, फ्लोट इनपुट। सीधा सीधा मैसेज डाल देना, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा वैसा करने की, सीधा लिख देना आप लोग एंटर द वैल्यू ऑफ आर। ओके, तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ लिख दिया हमने यहाँ पे सपोज एंटर द वैल्यू ऑफ आर। ओके, एंटर द वैल्यू ऑफ आर। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आर के बाद एन की वैल्यू भी एंटर कर लेंगे। तो यहाँ लिख दिया एंटर द वैल्यू ऑफ एन, तो एन यहाँ पे लिख दिया, एंटर द वैल्यू ऑफ एन लिख देते हैं। ये आपका आर हो जाएगा और ये आपका एन हो जाएगा। मतलब जो आर और एन की एन है वो तो हमने ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे,
कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट सीरीज, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें दो सीरीज है, एक है ऊपर आपकी 1 प्लस आर पावर 2 आर पावर 3 वाली और आर पावर n, दूसरी आप लोग की एक और सीरीज है जो कि 1 अपॉन आर प्लस 2 अपॉन आर पावर 2 प्लस 3 अपॉन आर पावर 3। ओके, तो यहाँ पर आप लोग इस तरह से करेंगे, ये आप देखिए। तो इसके लिए सबसे पहले एक वेरिएबल ले लीजिए, जैसे अगर हम पहली सीरीज कर रहे हैं तो हमने लिख दिया सम अंडरस्कोर फर्स्ट, ठीक है, इक्वल टू कुछ भी आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, सम ब्रैकेट में आप लोग क्या करेंगे, आर की पावर यहाँ पे लिखेंगे आई, ठीक है, आर की पावर आई, आर अंडर पावर आई, ये आप फॉर्मूला रहेगा आपका फॉर आई। ओके, फॉर आई इन रेंज, इसमें आपका क्या रहेगा, फॉर आई इन रेंज, और रेंज में आपका हो जाएगा n+1, ठीक है, रेंज में आपका n+1। अब हमने यहाँ पे दिया इफ, यहाँ पे देंगे इफ आई नॉट इक्वल 1, ठीक है, इफ आई नॉट इक्वल 1, जब तक आई आपका इक्वल 1 नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आपका ये चलेगा तब तक, तो उसमें आपका पहले वाले में हो जाएगा। फिर हमें जब सेकंड वाला कैलकुलेट करना है तो सेकंड वाले का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे सम अंडरस्कोर सेकंड, ठीक है, सम अंडरस्कोर सेकंड इज इक्वल टू सम। ओके, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन, ठीक है, फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आर इंटू आई, मतलब आर पावर आई बोलेंगे हम लोग इसको, तो आर पावर आई, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आर पावर आई के बाद फिर हमारा ये यहाँ पर रहेगा फॉर आई इन रेंज, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना लूप कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा फॉर आई इन रेंज, और नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, n+1, ठीक है, इस फॉर लूप की वजह से हमें क्या मिल गया, यहाँ पे इस सीरीज को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। ओके, इतना करने के बाद अब आपकी जो सीरीज है इसमें पहले वाले का सम किसमें आप लोग का पहले वाले में, दूसरे का आपका दूसरी वाले में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे प्रिंट लगा देते हैं। तो प्रिंट किया यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट सीरीज, आप लोग मैसेज डाल सकते हैं यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट सीरीज इक्वल टू, जो कि आपका किसमें है, पहले वाले में। तो सम अंडरस्कोर फर्स्ट को आप लोग यहाँ पे प्रिंट कर दीजिएगा, सम अंडरस्कोर फर्स्ट से आ जाएगा आपका, और जो दूसरे वाला है आप लोग का यहाँ पे, उससे आप लोग क्या करेंगे, सम अंडरस्कोर सेकंड, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सेकंड वाले के लिए, तो हो गया आपका सेकंड, ये आपका हो जाएगा सेकंड सीरीज। तो यहाँ पे आपका जो सेकंड हो जाएगा सम अंडरस्कोर सेकंड, सम अंडरस्कोर सेकंड। ओके, तो ये आप लोगों का अभी तो हमने क्या किया, फंक्शन में डिफाइन कर दिया। अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो डाल सकते हैं यहाँ पे कॉलिंग द फंक्शन या कॉल द फंक्शन। तो जो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया हम लोग इसको करेंगे कॉल। तो जो हमारा मेन फंक्शन है वो क्या है आपका, कैलकुलेट है। तो कैलकुलेट अंडरस्कोर सम, और ये विदाउट आर्गुमेंट है तो हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग सीधा सीधा क्या बोलेंगे यहाँ पे, जब विदाउट आर्गुमेंट है तो खाली इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉलिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, तो सिंपल जब हम इसमें कॉलिंग डाल देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये जो सीरीज है ये अपनी कैलकुलेट करके आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम जब एंटर करते हैं तो 1 मिनट, अब हम इसको करते हैं रन, आर की वैल्यू भी एंटर करते हैं और इसमें दूसरी वैल्यू भी हम लोग एंटर करते हैं। तो अभी एक एरर आ रही है जो कि आपके सम वाले में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे डबल ब्रैकेट्स यहाँ पे लग गए, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ आर, मैसेज नहीं आया, 1 मिनट, यहाँ पे मैसेज तो आना चाहिए, 1 मिनट, कुछ यहाँ पे अभी भी कुछ एरर होगी। कैलकुलेट स्पेलिंग देखिए, कैलकुलेट सही है, यहाँ पे अंडरस्कोर सम मैंने यहाँ पे एस कैपिटल करना था, इस वजह से, ठीक है, लॉजिकल एरर्स होती हैं। अभी भी कोई एरर आ रही है मे बी, कैलकुलेट CALCULATE कैलकुलेट अंडरस्कोर सम, 1 मिनट। ओके, प्रॉब्लम ये यहाँ से आ रही है, इसलिए रन होने में यहाँ पे ये लिख के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है ना, ये हम लोग कहाँ से कॉलिंग करेंगे, फंक्शन के बाहर से, क्योंकि हमारा जो मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, फंक्शन के बाहर से। तो अब ये आपका परफेक्ट वर्क करेगा, जिसमें पहला हमारा फ्लोट वाला है, दूसरा हमें इंट एंटर करना है। तो आर की वैल्यू हमने एंटर की 5.2 और यहाँ पे हमने एन की वैल्यू एंटर की 3। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे, आप फर्स्ट सीरीज यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ गई और दूसरी सीरीज यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ गई। तो जो आप लोग सीरीज देख रहे हैं यहाँ पे, इस सीरीज को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया। आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया है
किस तरह से आप लोगों को प्रैक्टिकल में ये इस तरह के क्वेश्चन करने हैं। तो मैंने आप लोग को बिल्कुल डिटेल में बता दिया है। बाकी सेम इसी तरह से हम आप लोगों को M4 के भी ओरिजिनल पेपर डेली सॉल्व करवा रहे हैं। बाकी आप लोग पीडीएफ के लिए आप लोग क्या करना है, वैसे तो व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है उसमें आप लोग एडमिन वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप करिए 8303041830। ओके, और मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, पीडीएफ आपकी फ्री नहीं है, पीडीएफ के लिए आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, तभी आप लोगों को पीडीएफ मिली। कुछ स्टूडेंट वहां पे बोलते हैं कि सर आपने बोला था कि फ्री है, तो फ्री कुछ नहीं है, पीडीएफ का आपको पेमेंट करना हो। क्लासेस हमारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम आपसे क्लासेस का कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। पीडीएफ में आप लोग भी समझ सकते हैं, पब्लिशर डिपार्टमेंट आप लोग के लिए इतने पेपर अरेंज करता है, अरेंज करने का आपके लिए पूरा कोडिंग बनाना, पीडीएफ पूरी तैयार करना, तो उन लोगों को भी पेमेंट देना होता है। ओके, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आज हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस देखे और एक मैराथन क्लास भी हम आप लोग के लिए तैयार कर रहे हैं। तो आप लोग मैराथन क्लास के लिए बिल्कुल रेडी से रहे, पूरा पेपर आप लोग का इसी सीरीज से आने वाला है। बाकी आप लोग के कौन कौन से पेपर हैं M3 के अलावा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।